नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक सागा यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ किंग इन ब्लैक का फिनाले एपिसोड। तो अब तक आपने देखा कि नल डिलन को ढूंढते हुए अर्थ पर आया था, क्योंकि उसे पता था कि डिलन ही एक ऐसा शख्स है जो उसे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन जब नल अर्थ पर आया तो उसका सामना एवेंजर्स और एक्समैन से हुआ, लेकिन वे लोग नल को नहीं रोक पाए और फिर वहां सेंट्री आ पहुंचा, जिसे नल ने दो हिस्सों में करके मार डाला और फिर एडी से वेनम को निकालकर उसे भी मार डाला। थॉर ने भी नल को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आए। और फिर आया सिल्वर सर्फर, जो अपने साथ लाया गॉड ऑफ लाइट यानी कि कैप्टन यूनिवर्स को, जिसने एडी को अपना होस्ट चुना है और उसे दोबारा जिंदा किया है। अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम सिल्वर सर्फर को देखते हैं, जो नल के सामने खड़ा था। तभी नल सिल्वर सर्फर की ओर देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है, हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। और ये कहते ही सिल्वर सर्फर अपनी कॉस्मिक स्वॉर्ड निकालता है और ये देखकर नल सिल्वर सर्फर से कहता है, हाँ, अब मुझे याद आया कि तुम कौन हो। लेकिन एक बात याद रखना, लाइट कितने भी क्यों ना तेज हो, अंधेरा हमेशा उसकी राह देखता है। ये सुनते ही सिल्वर सर्फर के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है और वो कहता है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी है। और ये कहते ही हम देखते हैं कि एवेंजर्स और एक्समैन वहाँ नल की ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन तभी बीच में एक बड़ा सा उजाला हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एडी ब्रॉक यानी कि वेनम आ चुका है और अब वो कैप्टन यूनिवर्स बन चुका है। और वो सारे हीरो से कहता है, इससे आगे मैं संभाल लूंगा। तभी नल एडी को देखकर कहता है, तो ये है वो गॉड ऑफ लाइट ने इसे चुना है मुझे मारने के लिए, जिसे मैं पहले ही मार चुका हूँ। लेकिन तभी एडी अपना हाथ ऊपर करता है और म्योनिर को बुलाता है, जिसे देखकर थॉर चौंक जाता है। और फिर दूसरे हाथ से एडी सिल्वर सर्फर का बोर्ड बुलाता है और फिर दोनों को मर्ज करके एक नया हथियार बनाता है। और फिर उस नए हथियार से वो नल पर अटैक करता है। नल ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है और अपने ड्रैगन्स को एडी पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी सारे ड्रैगन्स मिलकर एडी पर अटैक करते हैं, लेकिन एडी एक ही पल में उन सारे ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। यहाँ जमीन पर सिम्बियोट्स हीरोज पर अटैक करते हैं। यहाँ नल और एडी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और नल अपनी नेक्रोसॉर्ड से एडी पर अटैक करता है, लेकिन एडी अचानक से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये देखकर नल हैरान रह जाता है और एडी से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? लेकिन तभी एडी नल से कहता है, अब और नहीं, ना तलवारें, ना कोई ड्रैगन्स, अब सिर्फ तुम और मैं। और ये कहते ही एडी नल पर अटैक करता है और उसे जमीन पर पटकता है और अपने हथियार से नल को मारने वाला ही था कि तभी नल एडी से कहता है, तुम अंधेरे के बारे में कुछ नहीं जानते हो। और ये कहते ही एक सेलेस्टियल अपना हाथ अंदर घुसाता है और एडी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन एडी भी कम नहीं था, वो एक ही पल में उस सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है और वो सेलेस्टियल जमीन पर गिर जाता है। फिर एडी दोबारा से नल पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बीच में एक ड्रैगन आ जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन उस ड्रैगन को रोक लेता है। अब फिर से एडी और नल आमने सामने थे और तब एडी नल का गला पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह तुमने मुझे यहाँ से नीचे फेंका था, लेकिन अब तुम भी वैसा ही महसूस करोगे। और ये कहते ही वेनम नल के सीने में वो हथियार मारता है और उससे उसकी सारी ताकत और उसकी सारी डार्कनेस और उसका सब कुछ छीन लेता है। और तब एडी नल को नीचे जमीन पर फेंक देता है। नल अब बहुत घायल हो चुका था और उसके शरीर के हर एक हिस्से से खून निकलने लगता है, लेकिन एडी यहाँ रुकने वाला नहीं था। वो भी नीचे कूद जाता है और नल से कहता है, उठ जाओ, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी नल एडी से कहता है, नहीं, तुम मुझे ऐसे हरा नहीं सकते। तुम भले ही मुझे मार डालो, लेकिन अंधेरा
हमेशा जिंदा रहेगा तुम्हारे बच्चे के अंदर। और ये कहते ही नल हंसने लगता है। इधर नीचे हम देखते हैं कि सारे हीरोज सिम्बियोट से लड़ रहे थे, तो वही एडी को गुस्सा आ जाता है और वो नल को अपने साथ अर्थ के बाहर ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि एडी नल को सूरज के पास ले जाता है, जो कि लाइट का बहुत बड़ा स्रोत है। तभी एडी नल से कहता है कि तुम भले ही सही हो कि हमेशा अंधेरा रहेगा और हम उसके अधीन हो जाएंगे और हम हार जाएंगे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहते ही एडी नल को सूरज में फेंक कर उसे जलाने लगता है और कहता है ये डिलन के लिए है। और ये कहते ही नल पूरी तरह जलकर राख हो जाता है और अब उसका खेल खत्म हो चुका था। तभी एडी से निग्मा फोर्स बात करती है और एडी से कहती है क्या तुम सुन सकते हो, नल खत्म हो चुका है और अब वे सारे लोग तुम्हारे गीत गा रहे हैं। ये कहते ही एडी तुरंत अर्थ पर निकलता है। यहाँ अर्थ पर ब्लेड के लाए हुए सारे वैम्पायर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि नल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी ब्लेड उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और ये कहते ही ब्लेड उन वैम्पायर्स पर अटैक करता है, लेकिन वे सारे वैम्पायर्स ब्लेड पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी नल के जाने के बाद अर्थ पर से सारा सिम्बियोट हट जाता है, जिसके कारण फिर से उजाला हो जाता है और वो वैम्पायर्स वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। इधर थॉर और सिल्वर सर्फर अपने म्योनिर और बोर्ड को उस हत्यार से अलग करके वापस बुला लेते हैं। तभी थॉर कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, जिस पर सिल्वर सर्फर कहता है हाँ, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं है। तभी एडी दोबारा से अर्थ पर आता है और तब स्पाइडरमैन उसके पास आता है और उसे पूछता है क्या नल मर चुका है, जिस पर एडी कहता है हाँ। तभी एडी का ध्यान डिलन की ओर जाता है जो चिल्ला रहा था क्योंकि नल के बुराई का एक अंश अभी भी उसके अंदर था और वो उसे तकलीफ दे रहा था। तभी एडी डिलन के पास आता है और पूछता है तुम्हें क्या हो रहा है। तभी डिलन उसे कहता है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है और वो एडी के गले लग जाता है। तभी एडी डिलन से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये कहते ही एडी अपनी निग्मा फोर्स का इस्तेमाल कर डिलन के सीने में हाथ डालता है, जिसके कारण डिलन को बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन एडी डिलन के अंदर से वो बुराई का अंश निकाल लेता है और उसे नष्ट कर देता है। तभी एडी महसूस करता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है और तब हम देखते हैं कि अब वो गॉड ऑफ लाइट वापस जा रही थी। तभी एडी कहता है कि क्या हो रहा है, जिस पर वो निग्मा फोर्स कहती है कि उसका काम खत्म हो चुका है और अब एडी के पास एक नया रोल है निभाने के लिए, क्योंकि अब वो कुछ और बन चुका है। ये कहते ही वो गॉड ऑफ लाइट वहां से चली जाती है। तभी एडी को वेनम की आवाज सुनाई देती है जो कहती है एडी क्या तुम मुझे सुन सकते हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम ये महसूस कर सकते हो। तभी एडी दोबारा से वेनम बन जाता है और डिलन से कहता है कि वो यही रहे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब हम देखते हैं कि वेनम अब बिल्कुल अलग हो चुका है और अब उसके पास भी वैसे ही पंख आ चुके हैं जैसे नल के पास थे और फिर सारे सिम्बियोट्स उसके पीछे चले जाते हैं। तभी एडी वेनम से पूछता है कि ये सारे सिम्बियोट्स क्या बोल रहे हैं, जिस पर वेनम कहता है ये सारे सिम्बियोट्स उनकी भाषा में एडी से बात करना चाहते हैं क्योंकि तुमने वॉइड को हराया है और उन्हें आजाद किया है और अब तुम ही हाइव का दिमाग हो और अब तुम ही गॉड ऑफ सिम्बियोट्स हो और अब से तुम बन चुके हो किंग इन ब्लैक। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।